पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक दल की बैठक 8 मई को कोलकाता में होगी। 9 मई को होगा पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी समेत एनडीए के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री समेत एनडीए के वरिष्ठ नेता भी रहेंगे मौजूद। साथ ही ऑब्जर्वर गृह मंत्री अमित शाह और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी 8 मई को विधायक दल की बैठक में कोलकाता पहुंचेंगे। 8 मई को बंगाल पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सूत्रों के हवाले से खबर। बंगाल में नई सरकार बनने की हलचल तेज हो गई है, जहां चुनाव आयोग ने गवर्नर को पत्र भेजा है और साथ ही 9 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी आयुष का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, देखिए 9 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है और ऐसे में सबसे पहले अगर बात कर ले तो गृह मंत्री अमित शाह का कल दौरा होने वाला है। कल वो पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आयुष, देखिए बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ विधायक दल के यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विधायक दल की होने वाली बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और 8 तारीख को शाम दोपहर 3 बजे तक गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। 3 बजे संभावना है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और उसी में बीजेपी विधायक दल के नेता के नाम का चयन होगा। लेकिन कुल मिलाकर भले ही मतगणना संपन्न हो गई हो, वोटिंग खत्म हो गई हो, लेकिन सियासी तापमान पश्चिम बंगाल का बढ़ा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी का कहना है कि मैं वेट एंड वॉच की स्थिति में हूं, देखती हूं राजभवन से यानी लोक भवन से क्या निर्णय आता है, लेकिन मैं खुद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हालांकि कानून और संविधान ये कहता है कि जैसे ही आपका कार्यकाल पूरा होता है आप जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद के हकदार आप नहीं रहते हैं। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को लेकर बंगाल की सियासत में भी उबाल देखने को मिल रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि किसी की मर्जी से सरकार नहीं, संविधान से सरकार चलती है और इसी वजह से सब निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं कि देखिए 7 तारीख का वक्त पार होगा और उसके बाद खुद ब खुद जो पुराना मंत्रिमंडल है वो भंग हो जाएगा, पुरानी सरकार भंग हो जाएगी और आशंका ये संभावनाएं हैं कि 8 तारीख को नई सरकार बनाने का न्योता लोक भवन से बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी इस बार के चुनाव में सबसे बड़े राजनीतिक दल बनकर उभरी है। 208 सीटें मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की बात हो रही है कि आखिरकार बीजेपी विधायक दल का नेता है यानी कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शुभेंदु अधिकारी से कल हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने तमाम सवालों को सिरे से नकार दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, आपके सवालों के जवाब के लिए पार्टी प्रवक्ता हैं। तो जाहिर तौर पर कोई भी कुछ भी बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो चर्चाएं पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल से आए हुए नेताओं पर भरोसा जताएगी या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही कोई एक कार्यकर्ता जो है वो पश्चिम बंगाल की सीएम की कुर्सी को संभालेगा। ऐसे में कई सारे नाम आए। शुभेंदु अधिकारी चूंकि इस बार अपना राजनीतिक कद और बढ़ा चुके हैं, नंदीग्राम में उन्होंने चुनाव लड़कर जीता, भवानीपुर में जो कि गढ़ ममता बनर्जी का कहा जाता था उस गढ़ में सेंधमारी की ममता बनर्जी को हराया और फिलहाल तृणमूल कांग्रेस में हलचल की स्थिति उत्पन्न है। और आपको बताएं कि कल एक स्टोरी भी लगातार जिसके बारे में चर्चाएं हो रही थी कि क्या ममता बनर्जी की सिक्योरिटी को हटा दिया जाएगा। इसको लेकर हालांकि अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन खबर यह है कि उनके घर के बाहर लगे हुए बैरिकेडिंग चैनल गेट को हटा दिया जाएगा और खुद तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की ओर से ही उसे हटाया जाएगा। इसमें नई सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं तो
लगातार ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि किस विधायक को कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा। तो क्षेत्रीय आधार पर, जनसांख्यिकी के आधार पर भी यह निर्णय लिया जा सकता है कि आखिरकार कौन किस क्षेत्र से आते हैं। जैसे कि अगर हमें देखा जाए तो नॉर्थ बंगाल से जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की बढ़त 2021 से ही बरकरार है और इस बार भी वो बढ़त साफ तौर पर नजर आई, तो उम्मीद की जा रही है कि संभावनाएं हैं कि नॉर्थ बंगाल से मंत्री बनेगा। मिदनापुर की बात करें, मिदनापुर जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना संभव बहुत मुश्किल होता था, इस बार वहां भी अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। कई ऐसी सीट जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, उन सीट पर भी इस बार कमल खिला है। तो उन तमाम एस्पेक्ट को, उन तमाम पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त। लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा इसको लेकर कोई चर्चाएं नहीं हैं। बात यही हो रही है कि सीएम कौन बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और जो खींचतान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है सीएम पद को लेकर, वो संभवतः 8 तारीख को देर शाम होते होते खत्म हो जाएगी। श्रेया जी आयुष, तो संभवतः देर शाम 8 मई को संभवतः देर शाम तक जो हलचल तेज है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकता है और मंत्रिमंडल विस्तार या फिर मुख्यमंत्री पद पर शपथ कौन लेगा, इसे लेकर नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आयुष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।